वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग के पेपर को। ठीक है, ये पार्ट 1 है। हम इसके 3 पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों चीज़ें कवर होंगी अलॉन्ग विद द जीके पोर्शन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस शेयर किए हैं। देखो, हो सकता है क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो, एक्यूरेट नहीं हो, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा जो बच्चे आगे को एग्ज़ाम देने वाले हैं। और जो बच्चे एग्ज़ाम दे कर के आए हैं उनको भी थोड़ा सा ये होगा कि हाँ, उनका कितना क्वेश्चन सही रहा होगा, सो दैट मैं उनको काउंसलिंग के लिए गाइड कर पाऊँ। ठीक है, और ताकि जो भी आपका काउंसलिंग प्रोसीजर है वो आप आराम से कर लो, आप एक कंफर्ट जोन में रहो कि हाँ, हमारा सिलेक्शन रिलीज़ हो जाएगा, इतने क्वेश्चन हमने सही किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है, मेरे पास 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसका रीज़न बायो के मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे बायो के 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस का रीज़न क्या है। देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, बट वो ना ऑप्शंस जब जैसे बताते हैं ना, क्या यह होता है कई बार माइंड जो है एक्टिवेट नहीं होता है, और इतनी एनजाइटी और मतलब इतना पैनिक होती है उस टाइम पे सिचुएशन की हर एक चीज़ माइंड में नहीं रहती है। तो बच्चों ने जो ऑप्शंस हैं, आई थिंक सो कि कुछ बच्चों ने ऐसा किया है कि ऑप्शंस मुझे बताए हैं कि दी ऐसा कुछ आया था, तो उसको भी हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में ही कंसिडर करेंगे, ताकि एटलीस्ट बच्चों को आइडिया लग जाए कि हाँ, आपका जो पेपर है वो किस लेवल तक का आता है। ऑप्शंस भी आपको उतने इंपॉर्टेंट हैं जितने कि क्वेश्चंस जो बच्चे आगे इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। ठीक है, सो बाइनरी फिजन के ऊपर एक क्वेश्चन था, एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक कि मैथ्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, बाइनरी फिजन, सो ये हमें पता है किस में होता है, अमीबा में होता है। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो बेसिकली मैंने अपने पूरे क्वेश्चंस अपने कॉपी में लिखे हुए हैं जो बच्चों ने मुझे मैसेज में शेयर किए हैं, तो मैं एक बार बारी बारी करके उनको डिस्कस करूँगी। जैसे ईस्ट्रस साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आया था, ईस्ट्रस साइकिल किस में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आई थिंक हर एक बच्चा सही करके आया होगा। ईस्ट्रस साइकिल हमारी नॉन प्राइमेट्स में होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, देखो हम जल्दी ख़त्म करेंगे, मैं नहीं चाहती कि आपका 1.5-2 घंटा मैं इसमें लूँ, क्विक होगा ये, 10 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेने की रिक्वायरमेंट मुझे भी नहीं रहेगी, और आपको भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं बहुत लंबाई कुछ अटेंड करना है, आपको हर एक चीज़ का आंसर मिल जाएगा। वेनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई आपकी पैरेलल वेनेशन जो है वो किस में पाई जाती है, डाइकोट्स में होती है या मोनोकोट्स में होती है। तो ये बेसिकली आपकी मोनोकोट्स में हो सकती है। अभी देखो, मे भी बच्चों का ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हों, जैसे मोनोकोट का कोई एग्जांपल गिवन हो। ठीक है, मे बी, और बच्चे बस डायरेक्ट मुझे मोनोकोट ही बता पा रहे हैं, तो वो हम एक्यूरेटली नहीं बोल सकते, बट हाँ, रिलेटेड है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अगर हम बात करें तो MOET की फुल फॉर्म के ऊपर आया था, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ठीक है, बहुत आसान है, आई होप आप लोगों ने ये भी किया होगा। चारों क्वेश्चन अब तक के काफ़ी इजी हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग किसने प्रपोज की थी, ये क्वेश्चन था, तो ये आपका एल जैफरी ने प्रपोज करी थी, सबको पता है। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड रुकिए। अगला क्वेश्चन हमारा था किंगडम एनिमलिया के ऊपर। आपको कोई भी 4 से 5 उन्होंने स्टेटमेंट गिवन थी, 4 स्टेटमेंट गिवन थी। ठीक है, किंगडम एनिमलिया के ऊपर क्वेश्चन था, उसमें आपकी 4 स्टेटमेंट गिवन थी, उनमें से आपको इनकरेक्ट बतानी थी। तो थोड़ी सी लॉन्ग स्टेटमेंट होंगी वो मे बी, तो एक्यूरेट ध्यान नहीं है। तो हाँ, ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स होते हैं ये, और इसमें ये आपके मोटाइल हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको जनरल ध्यान रखनी है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप 24 के एम्स नर्सिंग के लिए ही करो, आपका जो अदर एग्ज़ाम भी आने वाला है, PGI हो गया या राजस्थान का RUHS हो गया, उसमें भी इक्वली हेल्पफुल रहेंगे। तो क्वेश्चन को बहुत अटेंशन से देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका नाइन्थ है, नहीं 7th क्वेश्चन है। इसमें आपका मियोसिस 1 के आपके वो आए हुए थे, प्रोफेज 1 के, कि प्रोफेज 1 के जो स्टेजेस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो आपके लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये आपकी स्टेजेस हैं। तो इनका आपको सीक्वेंस पूछा गया था। कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट मियोसिस की जो स्टेजेस हैं वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे प्रोफेज, मेटा, टीलो एंड एना। उसके बाद 8th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसमें क्या है, जो आपका क्वेश्चन आया था वो था फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वहाँ पे आपका जो स्पर्म डिलीवर होता है वो किस प्रोसेस, किस मेथड के थ्रू होता है, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हम करते हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हम जो आपका स्पर्म है उसको इजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद 9th है आपका 9th क्वेश्चन था कि आपकी कैपेसिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे जो आपकी लंग कैपेसिटी है तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC के ऊपर क्वेश्चन था कि ये क्या होती है, तो बेसिकली ERV प्लस RV से बनती है, ठीक है। तो नॉर्मल ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटर नॉन कोऑर्डिनेटर में डिफरेंस की जो एक टेबल गिवन है NCERT में, वहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट्स पे और कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस पे था वो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन गटेशन के ऊपर था। गटेशन दैट मीन्स प्लांट्स ब्लीडिंग, इसका रीज़न क्या होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। मैं यहाँ पे गटेशन में अभी आपको एक्यूरेट जो आपकी जो स्टेटमेंट वहाँ गिवन थी वो नहीं बता सकती हूँ, पर जस्ट ये है कि हाँ क्वेश्चन आपका ये पर्टिकुलर था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज़ कि जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है, जो आपका जाइलम और फ्लोएम है ये अल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं विद डिफरेंट रेडियाई। मतलब कि इस तरीके से अगर ये आपका सर्कल है तो यहाँ पे अगर ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, मतलब कि ये डिफरेंट आपकी रेडियाई पे अरेंज हैं और अल्टरनेट है, यानी एक बार ये आ रहा है जाइलम, एक बार फ्लोएम, ऐसे करके आ रहा है। तो इसको हम कौन से अरेंजमेंट बोलेंगे, दैट इज़ रेडियल अरेंजमेंट। कौन से अरेंजमेंट है, रेडियल अरेंजमेंट। 11th क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं हमारे, क्या है मैंगीफेरा इंडिका, इसकी फैमिली का नाम बताना है, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका दैट इज़ आपका एनकार्डिएसी, इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्टिन और ट्रोपोनिन के ऊपर क्वेश्चन आया था, जैसे जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। तो एक्टिन और इसका जो पार्ट होता है ट्रोपोनिन जो कवरिंग करता है आपकी, उसके ऊपर क्वेश्चन था। बेसिकली एक्यूरेट क्वेश्चन मुझे पता नहीं चला है, बट मैंने आपको एक गाइड दे दिया है। उसके बाद 13th क्वेश्चन है आपका कि 97% ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। 14th क्वेश्चन है आपका जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आपका क्या है, फेलोपियन ट्यूब जो है उसके पार्ट्स के बारे में पूछा गया था कि पर्टिकुलर जो आपका ये फेलोपियन ट्यूब होता है इसके इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, दैट इज़ फिम्ब्रेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या है कि पॉलीसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स के बीच ये जो अगर हैं ये अगर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से तो किस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। 16th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल देना है। नॉन रिड्यूसिंग, ये क्वेश्चन इतना पुराना है ना, हर मतलब ऑलमोस्ट हर टाइम आता है। लास्ट टाइम भी नॉन रिड्यूसिंग का क्वेश्चन जो है आया था, ठीक है, दैट इज़ सुक्रोज। उसके बाद में 17th क्वेश्चन है ड्रोसोफिला के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, ठीक है। 18th क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर्स पूछी गई थी। माइक्रोस्पोरेंजियम्स की हमारी 4 लेयर होती हैं, जैसे सबको पता है एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर और टैपेटम, ठीक है। ये आपकी नरिशिंग लेयर होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद 19th क्वेश्चन आपका है हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर आया था कि अगर हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है तो जो उसकी डिजीज़ कंडीशन होगी वो क्या होगी, ग्वाइटर होगी। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, 19। 20th क्वेश्चन क्या आया था आपका, सिलियरी मूवमेंट्स जो है वो कौन परफॉर्म करता है, पैरामीशियम। 21st क्वेश्चन है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन है एनिमल टिश्यू से। सो ये क्वेश्चन कहाँ पे आया था आपका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। देखो जो क्वेश्चंस हैं मैंने लास्ट 650 क्वेश्चंस की PDF शेयर करी हैं, उसमें अगर आप बायो के क्वेश्चंस जा कर के देखोगे तो यहाँ से देखो उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें और यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस करवाए हैं, अराउंड 32 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से आपको 20+ क्वेश्चन वहाँ से एक्यूरेट मिले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड थे, तो इसमें तो कोई भी आपका दौरान नहीं है कि हाँ वहाँ पे क्वेश्चन ना हो, क्योंकि अगर आपने NCERT भी इवन अच्छे से करी होगी तो क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे।
बायो के क्वेश्चन मैच होना इज़ नॉट अ बिग टास्क, क्योंकि वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं। अगर हमारे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैच करते हैं तो उसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा कोचिंग सिस्टम बहुत सही था, हमने अच्छे से बच्चों को पढ़ाया था, कंटेंट अच्छा दिया था। तो वो भी हम देखेंगे, वो आपको आगे पता चल जाएगा। उसके बाद 22nd क्वेश्चन है हमारा, जो C3 साइकिल है उसमें कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी। एक्यूरेट क्वेश्चन हम नहीं बता सकते हैं, तो वो मेरे पास आया नहीं एक्चुअली, तो दैट वाज वाई मैंने सिर्फ यहाँ पे डाल दिया है ताकि आपको आइडिया रहे। एक और क्वेश्चन था C4 साइकिल से रिलेटेड, तो 23 है। C4 साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसमें जो आपका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो कौन है, तो इसमें क्या है हमारा पैप। 24th क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियोसोम जो है किससे बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस DNA, हिस्टोन प्रोटीन प्लस DNA। 25th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखो जो हमारी राइजोफोर्स होते हैं, इनमें जो रूट्स होती हैं वो, जैसे ये ग्राउंड है तो यहाँ ऐसे रूट्स अराइज होती है इनकी, ठीक है। तो जो ये रूट्स अराइज होती है, यहाँ ऊपर को रूट्स आती हैं, ठीक है। तो इन रूट्स को कौन सी बोलते हैं, न्यूमैटोफोर बोलते हैं, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई ऐसे डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। 27th क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा 27th क्वेश्चन आया था आपका, डिजीज़ रेजिस्टेंट कॉलीफ्लावर की वैरायटी कौन सी है। डिजीज़ रेजिस्टेंट कॉलीफ्लावर की वैरायटी कौन सी है आपकी, पूषा शुभ्रभा, शुभ्रभा नहीं एक्चुअली वो शुभ्रा है, ठीक है। शुभ्रभा वो एक होता है ना नाम ध्यान रखने के लिए, शुभ्रा वो है, एक्यूरेट क्या है शुभ्रा, पूषा शुभ्रा। उसके बाद 28th क्वेश्चन है हमारा, एलेंस रूल के ऊपर आया था कि आपके कोल्ड क्लाइमेट्स में जो एनिमल्स होते हैं उनके ईयर्स एंड जो लिम्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं हीट को मिनिमम लॉस करने के लिए, तो उस रूल को क्या बोलते हैं, एलेंस रूल। 29th क्वेश्चन है आपका कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस करता है स्टैटिन। स्टैटिन कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, मोनास्कस परप्यूरियस। सो अराउंड एंड अराउंड मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं कवर हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बायोलॉजी से रिलेटेड, और आई विल ट्राई कि जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं फिज़िक्स एंड जीके के क्वेश्चन इंक्लूडेड रखूं। तो प्लीज़ अगर आप लोग जो भी हैं स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है वो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक वो है ना कमी है कि हाँ हम मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर पाएँ, तो बस उसी का वेट है, तभी मैंने ये वीडियो भी लेट डाला है। तो आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहा होगा। इसको आगे के लिए थोड़ा सा अपने लिए यूज़ करो, जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट है वो भी इसको यूज़ करो कि हाँ भाई आप लोग अच्छे से परफॉर्म करो, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा नहीं, बायो के क्वेश्चन कोर्स से डायरेक्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, और हमने एनसीईआरटी हाईलाइट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर हम हमारे पेड कोर्स की बात करें तो ऑल द 30 क्वेश्चंस हमारे कोर्स से थे। बट अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बायो का जो पेपर होता है वो डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आता है। अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री में हमने कुछ हेल्प करी होगी, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए होंगे, तो हम भी हमारे चीज़ को, हमारी क्वालिटी को बेस्ट बोलेंगे। तो तब तक के लिए एक बार एक होता है ना कि जब तक हमारे पास चीज़ें पूरी तरीके से आ नहीं जाती आगे, हम वो चीज़ नहीं बोल सकते हैं। अगली फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वीडियो का वेट करिएगा एंड उसको आप लोग ज़रूर मैच करिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही थे। बहुत सारे बच्चे अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि दी मेरे 50 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं जो नेगेटिव मार्किंग में मेरे होंगे, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और काउंसलिंग प्रोसीजर के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट थोड़ा सा एक बार मैं पहले पेपर डिस्कस कर लेती हूँ, दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ओके।